अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रोडक्शन वाले टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और आज हमने जिन चीज़ों के बारे में सीखना है उसमें सबसे पहले है फर्म। ठीक है, उर्दू में भी इसे फर्म कहा जाता है कि फर्म क्या चीज़ है और इसका जो है मतलब क्या काम है इकोनॉमिक्स के अंदर। प्रोडक्शन के हवाले से फर्म जो है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फर्म जो है ये समझ लें एक बेसिक प्रोडक्शन यूनिट होता है। ठीक है ना, बेसिक प्रोडक्शन यूनिट यानी अगर किसी भी जगह पे प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी जो सबसे बुनियादी इकाई होगी, ठीक है ना, सबसे जो बुनियादी इकाई होगी वो क्या कहलाएगी, फर्म कहलाएगी। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारे शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि जो इंटर और बीए लेवल पे तालीमी जो है ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो एक कॉलेज है ना, एक कॉलेज बुनियादी यूनिट जो है उसे क्या कहा जाएगा, फर्म कहा जाएगा। ठीक है, इसके मुकाबले में एक हमारे पास और कंसेप्ट इस्तेमाल होता है जो कहलाती है जी इंडस्ट्री। ठीक है, और उर्दू में इसे कहा जाता है सनत। ठीक है, फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है कि जब बहुत सारी फर्म्स इकट्ठी होती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं जी, सनत बनाती हैं, ये इंडस्ट्री बनाती हैं। जैसे अभी हमने बात की कॉलेज की, और बहुत सारे जब कॉलेज इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री बन जाएगी। इसी तरह एक टेक्सटाइल यूनिट है, कोई भी मतलब एक कपड़ा बनाने का कारखाना है, ठीक है ना जी, एक सिंगल फर्म है वो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि लारेंसपुर जो है जो कपड़ा बनाने की एक मतलब है, या समझ ले चलें गुल अहमद जो है ये एक ब्रांड है कि जो कपड़ा बनाने के लिए मशहूर है और एक कारखाना है कि जो मतलब प्रोडक्शन कर रहा है कपड़े की। अब अगर हम सनत की बात करें तो इसके अंदर जो है क्या होगा कि गुल अहमद जैसी जितनी फर्म्स हैं जो कपड़ा बनाने का काम कर रही हैं वो सारी मिलकर यहाँ पे क्या कहलाएंगी, उन्हें कहा जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी वो जो कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसे कहा जाएगा। तो एक अकेली फर्म होती है और जब बहुत सारी फर्म को हम इकट्ठा करते हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, सनत बनाती हैं। तो ये बुनियादी सा फ़र्क है, ये आपने याद रखना है। फर्म बुनियादी या बेसिक प्रोडक्शन यूनिट को कहा जाता है और इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री बहुत सारी फर्म्स को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे एक अकेला कॉलेज जो है वो फर्म कहलाएगा और अगर हम बहुत सारे कॉलेजेस को इकट्ठा कर दें तो ये एक इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है ना जी वो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ठीक है ना जी, यानी एक फर्म जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, बुनियादी मकसद किसी भी फर्म का, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का जो बुनियादी मकसद क्या होता है जी, वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी आपका जो भी प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है, जहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे भी कारोबार हो रहा है, उस फर्म का बुनियादी मकसद क्या है कि वो अपने मुनाफे को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना। ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी फर्म जो है वो अपने इस ऑब्जेक्टिव के अंदर कामयाब भी हो। बाद दफ़ा कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें लॉस हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ठीक है, नहीं, मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये किसी फर्म का बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करना, मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब ये कोई आसान काम नहीं है, लाजमी बात है, इसके लिए फ़र्म को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब दो जो चीज़ें हैं जिनको फर्म अपने सामने रख रही होती है फर्म जो है, एक उसके रेवेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, यानी वसूलियाँ, सेल वैल्यू, और एक उसकी होती है कास्ट यानी मसारिफ, अखराजात। यानी किसी चीज़ को बनाने पे जो ख़र्चा आता है वो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है और किसी चीज़ को बेच के जो पैसे फर्म कमाती है वो उसके रेवेन्यूज़ हैं। और फर्म जो है प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से निकालती है, रेवेन्यू माइनस कास्ट, कि जो उसकी सेल वैल्यू है उसमें से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दी जाए तो बाकी जो चीज़ हमारे पास बचती है वो फर्म का प्रॉफिट होता है। तो अगर फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है तो उसकी कोशिश क्या होगी कि वो अपनी रेवेन्यूज़ में इजाफा करें और अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी करें। ठीक है ना, या तो वो रेवेन्यूज़ को फोकस कर लेगी कि उसके रेवेन्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाएँ, या दूसरी साइड पे वो क्या करेगी कि वो कास्ट को कम कर देगी
कि ताकि उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा बचे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वो या रेवेन्यू पे फोकस कर सकती हैं या किस चीज़ पे कर सकती है फोकस ही, अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर फर्म इस चीज़ के अंदर कामयाब हो जाती है, यानी फर्म का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है जी, अभी हमने बात की मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव कर लेती है तो हम ये कहते हैं कि फर्म जो है वो आगे किस चीज़ के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है ना, या इस चीज़ को फर्म का तवाज़न कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुकी है, फर्म तवाज़न के अंदर आ चुकी है, यानी ये एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए, कि वो क्या करें, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लें। तो जो फर्म भी इस चीज़ में कामयाब हो जाती है, हम उस फर्म के लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, फ़र्म का तवाज़ुन, यानी फ़र्म तवाज़ुन में आ चुकी है, फ़र्म इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुकी है, ठीक है।